इनका रास्ता छोड़ना। चले सर, तो सुनो मेरी बात सुनो एक मिनट। देखो इंसान की जिंदगी बची है ना, बिल्कुल ऊपर वाले का, उस रब का, उस मालिक का, उस परवरदिगार का ये शुक्रिया है कि इंसान की जिंदगियां बच गई हैं। आपका मकान क्या करेंगे जिंदगी को बचा के। सब देखो मेरी बात सुनो, मकान भी बन जाएगा, जमीन भी मिल जाएगी, सबसे जिंदगी में खुशहाली हो जाएगी। ऊपर वाले का शुक्र है कि इंसानी जिंदगी। बस आप थोड़ा सा, मेरी बहन आप हिम्मत रखो प्लीज, देखो आप हिम्मत रखो। बहुत नुकसान हुआ है आपका, मैं देख रहा हूँ, तबाही और बर्बादी है। मैं इसलिए स्पेशल आप लोगों से मिलने आया हूँ। मैं स्पेशल ये महोर, चसाना, गुलाबगढ़ और आप तमाम लोग, आप लोगों से यहाँ मिलने के लिए इसलिए आया हूँ इन पहाड़ों में, कि मुझे खबर लगी है कि यहाँ तबाही और बर्बादी हो गई है। मुझे ये खबर लगी। तो बहुत कोशिश कर रहे हैं आप लोग, लेकिन मेरा मकान जो है 15 लाख का मकान है। 15 लाख मुझे नहीं मिलेगा यहाँ पे ना, वहाँ ना मेरा मकान बनेगा ना मेरी जमीन बनेगी। अच्छा, तो कुछ मकान तो ऐसे हैं सर जिनका नामो निशानी नहीं है। ये जो है सर, इसका मकान मेरे मकान से भी मुझे लगता है 2 कमरे बड़ा था। ये भी मजदूरी करता है, ये भी मजदूर है सर। उसके बाद अंकल था सर, 3 मंजिल मकान उसका। इस किस्म की स्लाइडिंग या इस किस्म की जमीन खिसकने की वारदात इससे पहले यहाँ तो नहीं कभी आई थी। नहीं थी, ये पहली बार आई है सर। हमने कहीं बार। चलो मैं यहाँ इसलिए मौके पर आया हूँ, यहाँ की पूरी रिपोर्ट बना के, यहाँ का पूरा जायजा लेके हम डीसी से भी बात करेंगे। जो मैडम यहाँ डीसी हैं, मैंने सुना है कि कल वो यहाँ भी आए थे, और मैं जो हमारे गवर्नर साहब हैं और जम्मू कश्मीर में जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मैं उनसे भी आपके मामलात का जिक्र करूंगा। सर यहाँ भारी तबाही हुई। सर एक रिक्वेस्ट है ना, आप तो आए सर हमारी सराखों पर। हम यहाँ कई दिनों से 26 तारीख से लगभग खजल हैं। 26 अगस्त से 26 अगस्त को हमारे घर डैमेज शुरू, थोड़े थोड़े डैमेज हुए। हम सामान भी नहीं निकाल सके, कुछ घरों का सामान भी चला गया और कुछ में थोड़ा बहुत निकाला, और हम वहाँ रोड में खड़े हैं सर। जितने भी पॉलिटिशियन आते हैं या हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो हमारे साथ ही है। खाना तो देते हैं सर, खाना हमें रोज मिलता है, रोज राशन ले आते हैं, लेकिन रखे कहाँ सर उस सामान को? हम जगह नहीं है सर रखने के लिए, क्योंकि सारी ही स्लाइडिंग टेंट दिए हैं सर, उनमें एक बंदा भी नहीं सो सकता। और जो बारिश का पानी आता है वो सीधा अंदर आता है। रात को हमने एक टेंट में एक सांप मारा सर। आज हाँ सांप आया सर कल रात को, लेकिन बच्चे वहाँ पे रख नहीं सकते हैं सर। दूसरे के घर में कितनी देर है, वो तो परमिट कोई सोल्यूशन नहीं है ना सर। अभी तो गांव वाले रख रहे हैं सर, बच्चों को जगह दे रहे हैं, लेकिन वो परमिट हमारा सोल्यूशन नहीं है। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं सर, हमारे पास सिर्फ 2 डिमांडें हैं। एक तो हमें फुली इसका कंसेशन दिया जाए, जो मकान हमारा जो नुकसान, जो हमारा नुकसान हुआ है, और दूसरा हमें रहने के लिए जगह दी जाए सर कहीं पे, तब हम रोड खुलने देंगे। हमारा हुआ जो नुकसान हुआ है वो बीआरओ की वजह से हुआ है सर, और बीआरओ को हमने कई बार यहाँ मौके पे लाया, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी लाया, तहसीलदार साहब को मौके पे लाया, पटवारी को लाया। यहाँ पे हमारी जगह डाउन थी, पीछे से आधा किलोमीटर दूर से पानी आता, और यहाँ से भी पानी आता, हमारे घरों के पीछे आता था। ऊपर से 3 एरीगेशन की नहरें जा रही हैं सर ऊपर। ये जो यहाँ पे जो पाइपें दिख रही हैं सर, एरीगेशन की नहरें हैं। यहाँ हमारे इसके बीच से भी एक नहर है सर। ये नहर टूटी है क्या? नहर टूटी है सर, वहीं से कट मारा है। और एक ये है सर, मकान के सामने से एक नहर जा रही है, एक इसके नीचे से एक और नहर जा रही है जो आगे मांगू में जा रही है, और 5 पीएचई की जनरल लाइनें भी जा रही हैं सर इसी में। जगह डैमेज होने की वजह से वो पानी भी इसी जमीन में दस्ता रहा, और जमीन फट गई सर सामने से। और सबसे पहले इसके तो नीचे कितने मकान जो है वो, जैसे आपका तबाह हुआ है, ये तबाह हुआ है, और कितने मकान होंगे जो नीचे तबाह हो गए? 7 मकानों का नामो निशान नहीं है सर, जो दरिया में चला इनका घर था सर, बिल्कुल मिट्टी तक नहीं मिली है कहाँ वो, पता ही नहीं। इनकी पटवारी साहब ये सारी फाइलें वगैरह बनी हैं इन लोगों की? हाँ बना दी है सर, मैं सब बना रहे हैं, फाइल लाई है। और इनमें टोटल 23 घर हैं सर, जिसमें से ये दिख रहा है। साड़ है, साड़ जी सर, यहाँ जो साड़ के लोग हैं वो हाथ खड़ा करो, कौन कौन है? मैक्सिमम साड़ के है ना। अनिल भगवान सिंह जी, चलो जनाब आप सारे ठीक हैं, खैरियत से, हजरत आप ठीक है, ठीक रहना चाहिए सारे। ये देखो ना सड़क के किनारे, ये है ना किसी का मकान, ये देखो, ये भाई का सर, ये देखो है ही नहीं है, इधर बचा ही नहीं है कुछ। इधर तबाही और बर्बादी हो गई है यहाँ महोर, चसाना और गुलाबगढ़ में, और साड़ में
तो मैं कहता हूँ सब तबाह बर्बाद हो गया है। मैंने यहाँ साड़ के तमाम जो बर्बादी के तबाही के मंजर जो बारिश और सैलाब के हैं वो देखे हैं। मैं यहाँ एक एक घर में एक एक शख्स से मिलने के बाद मैं यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उनसे बात करूँगा, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं एलजी मोहतरम, और जो चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, उनसे भी बात करूँगा। सबसे पहली बात है कि आपको महफूज जगह पर लेके जाना, टेंट या जो भी अगर कोई शेल्टर मकान भी बनाने हैं तो बात आपकी ठीक है, तो कुछ जगह तो चाहिए, जगह चाहिए, जगह चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। मैं उसके लिए बात करके उसके लिए जो भी मेरे से हो पाएगा जनाब मैं करूँ। थैंक यू सर। मैं स्पेशल आया हूँ। मैं यहाँ केवल यहाँ सिर्फ माहौर या ये जो साड़ टुक्सन या ये गुलाबगढ़ और चसाना ये नहीं, मैं वहाँ बदर तक जाऊँगा। यहाँ इतना बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो वहाँ तो 7 बेशकीमती जाने चली गई रात को, कितना नुकसान हो गया जनाब। मैं तो उस ऊपर वाले का इतना ज़रूर शुक्रिया करूँगा कि यहाँ इंसानी जाने जो महफूज है, ठीक है। बाकी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरी बहन उसको मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ। एक चिड़िया भी घोंसला बनाती है ना, उसको बेपनाह मोहब्बत होती है। आपने तो करोड़ों रुपए लगा के मकान, ये हमारा पुलिस का जवान है, इन्होंने बनाया, लेकिन हम आपकी तकलीफ परेशानी में खुद देख के मुझे खुद बेहद ज़्यादा तकलीफ़ है। मैं आपके आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आपके आंखों में आंसू देख के मुझे मेरी रूह कांप जाती है। लेकिन मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा मेरी बहन कि थोड़ा हिम्मत रखना, ज़िंदगी रहनी चाहिए, सारी चीज़ें बन जाएगी। और आपकी बात मैं मरकज़ में भी करूंगा, स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब से भी करूंगा। मैं कोशिश करूंगा आपके ये जो इतना नुकसान हुआ है इसके लिए आपको मदद हो जाए, मैं कोशिश करूँगा। मेन जमीन सर मैं वो भी करूँगा। जी अस्पताल पूरा सर पक्का मकान, 4 कमरे मकान था, विद बाथरूम पूरा रोड को ऊपर 4-5-6 फुट कैसे लग रहा है सिगरेट जो मदद इसकर दोनों आँख का इसके लिए मेल को खोजल ना हम इधर की खुदा के